आज भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियों पर बात की जाएगी। इसके पूर्व में अब तक हमने चर्चा की थी कि भक्ति काल की परिस्थितियाँ कौन कौन सी ऐसी थी जिसके कारण भक्ति काल का साहित्य रचा गया, और इसके लिए हमने अब तक राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की थी, सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा की थी, सांस्कृतिक परिस्थितियों की चर्चा की थी, और उसके अंतर्गत हमने कला और अन्य ललित कलाओं की भी चर्चा की थी। कुल मिलाकर तात्पर्य यह था कि आखिर साहित्य को जब समाज का दर्पण कहा जाता है तो जो भक्ति काल का साहित्य रचा गया वो किस प्रकार का साहित्य था, यानी भक्ति काल का साहित्य रचने के समय परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण उस समय ऐसा साहित्य रचा गया। तब तक हमने देखा कि भक्ति काल का जो काल था, जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास से शुरुआती जो दौर था, उस दौर में सबसे ज़्यादा युद्ध की परिस्थितियां थी, यानी युद्ध का एक वातावरण बना हुआ था, और युद्ध के वातावरण में युद्ध दो प्रकार से घटित हो रहे थे। एक तो बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा युद्ध होता रहे थे, और दूसरी ओर केंद्रीय सत्ता के अभाव आने कारण आंतरिक युद्ध भी होते थे। ऐसी स्थिति में इन युद्धों का प्रभाव जिस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर पड़ा, उसी आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ा, उसी का एक रूप था कि यह प्रभाव धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ा। जिस समय की बात की जा रही है, यानी 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास, उस समय राजसी सत्ता थी, यानी राज्य सत्ता हमारे देश में थी, और राजा की जब सत्ता होती है तो उसमें राजा सारी चीज़ों का नियामक होता है, यानी वही नियंत्रण करता है। इसलिए जैसा राजा होता था उस प्रकार या राजा के द्वारा अनुमोदित धर्म को ही मानने को विवश होता था उस समय की प्रजा, यानी प्रजा वही धर्म स्वीकार करती थी ज़्यादातर जो राजा का धर्म होता था। यानी एक तरह से राजा अपनी प्रजा के ऊपर धार्मिक परिस्थितियों का दबाव डालता था, यानी राजा जिस धर्म का अनुयायी है वो चाहता था कि उसकी प्रजा भी उसी धर्म की अनुयायी बने, और इसीलिए राजा राजकोष से या अपनी संपत्ति का, अपनी शक्ति का ज़्यादातर हिस्सा उस धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च करता था। इसलिए धर्म का प्रचार भी होता था और धर्म की संख्या भी, धर्मावलंबियों की संख्या भी बढ़ जाती थी। भक्ति काल के समय जो धार्मिक परिस्थिति थी वो बाह्य संपर्क के कारण, यानी बाहरी आक्रमण के कारण प्रभावित होती है। विशेषकर जो तुर्क से, अफगान से या जो बाहरी आक्रमणकारी है वो ज़्यादातर इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, और इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के कारण उन्होंने जब भारतवर्ष के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया और यहाँ पर जब राज करने लगे तो उन्होंने यहाँ के निवासियों का धर्म परिवर्तन करने पर बल दिया। इसलिए भारत के बहुत सारे लोग उस इस्लाम धर्म या बाहरी धर्म के संपर्क में आ गए और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। इसके अतिरिक्त पिछली बार चर्चा की थी सूफी, कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने सूफी सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए भारत आए और भारत में आकर कुछ भारतीय तत्वों को समावेश कर दिया। यानी सूफी तत्व ऐसा है, सूफी धर्म ऐसा है, सूफी संप्रदाय ऐसा है जिसमें इस्लाम के और भारतीय हिंदू धर्म यानी भारत के सनातन धर्म के कई चीज़ों का मेल मिलता है, यानी सूफी एक समन्वयवादी है। इसलिए पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जो सूफी संप्रदाय है उसके अनुयायी जो होते हैं वो हिंदू भी होते हैं या फिर इस्लाम के अनुयायी भी होते हैं। इस प्रकार हिंदू और इस्लाम दोनों मिलकर सूफी संप्रदाय के अस्तित्व में कायम होता है, और ये भक्ति काल की विशेषता है कि भक्ति काल के समय में सूफीवाद का भी प्रचार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाहरी आक्रमण या बाहरी संपर्क से भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, इस्लाम धर्म का, और फिर सूफी संप्रदाय का भी प्रचार हुआ। इसके अतिरिक्त भारत में मूल रूप से जो सनातन परंपरा चली आ रही थी, जो हिंदू धर्म की परंपरा चली आ रही थी, उनमें भी एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया। सामान्यतः हिंदू धर्म एक विराट परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, लेकिन हिंदू में भी अनेक मतांतर हैं, अनेक शाखाएं हैं। विशेषकर यदि हम देखें तो हिंदू में शिव को मानने वाले को शैव कहा जाता है, देवी या शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है, और जो विष्णु के अवतारवाद की बात करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में 3 संप्रदायों का सर्वाधिक महत्व होता है। शिव को मानने वाले शाक्त, शक्ति को मानने वाले, देवी को मानने वाले शाक्त हो गए, शिव को मानने वाले शैव, और विष्णु या विष्णु के अवतार को मानने वाले वैष्णव।
तो शैव, शाक्त और वैष्णव ये तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। शैव शिव को शक्तिशाली मानता है, इसलिए शिव मंदिर की स्थापना पर बल देता है। देवी का उपासक, शाक्त का उपासक देवी को महत्व देता है, इसलिए विभिन्न देवी के मंदिर स्थापित करने पर बल देता है या देवी की पूजा पर बल देता है। और वैष्णव परंपरा का व्यक्ति विष्णु के अवतार राम, कृष्ण या विष्णु इन सब के मंदिर या इस संप्रदाय के विचार को प्रचार प्रसार करने पर बल देता है। और यही परंपरा इन तीनों में भी आपस में अनेक तरह के वाद विवाद होते रहते हैं, यानी तीनों अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। शैव चाहता है कि शिव सर्वशक्तिमान है, देवी का उपासक शाक्त मानता है कि नहीं, देवी ही शक्ति के केंद्र में है, और दूसरी ओर वैष्णव है वो मानता है कि नहीं, विष्णु ही सारे देवी शक्ति का केंद्र है, देवी देवताओं के केंद्र है। इस प्रकार ये तीनों संप्रदाय आपस में अपने वर्चस्व या प्रतिस्पर्धा में दिखाई पड़ते हैं। भक्ति काल में भी यही दिखाई देता है, और इसीलिए तीनों अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। राजा के नियामक होने के कारण राजा अगर शैव होता था तो शैव का प्रचार करता था, अगर देवी का उपासक होता था देव शक्ति का प्रचार होता था, और जब वैष्णव होता था तो वैष्णव या विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार करता था। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अनेक जगहों पर अनेक अंधविश्वास और पाखंड भी फैल गए। तो भक्ति काल की परिस्थितियों में तंत्र मंत्र का भी प्रचार प्रसार हुआ, पाखंड का प्रचार भी हुआ, और अंधविश्वास और सती प्रथा जैसे धार्मिक कुरीतियां संस्कृति में मिलने लगी। इन सब को देखकर भक्ति काल में एक असमंजस की स्थिति थी, यानी एक तरफ बाहरी आक्रमण से धर्म का प्रचार हो रहा था, उसमें अपने धर्म को सुरक्षित रखना था, और दूसरी ओर अपने धर्म के अंदर भी अनेक विकृतियां पलट रही थी, पनप रही थी, जिनमें पाखंड, तंत्र मंत्र, चमत्कार, अंधविश्वास और अति मानवीयता के तत्व भी विकसित हो रहे थे। यानी इस लोक से ज्यादा दूसरे लोक को महत्व देना, पुनर्जन्म की अवधारणा करना, ये सब धार्मिक कृतियों के अंतर्गत आता है। यानी भक्ति काल के लोगों का यह विश्वास हो गया था कि व्यक्ति यदि अच्छा है तो उसके पूर्व जन्मों का परिणाम है, और व्यक्ति यदि दुखी है, निर्धन है या किसी अन्य विपदा में पड़ा हुआ है तो उसका भी प्रभाव पूर्व जन्मों का है। यानी इस तरह से व्यक्ति अपनी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करता था, और वो मान लेता था कि वो उसके पूर्व जन्मों के कारण या देवी देवताओं के प्रसाद यानी पुण्य है, या फिर उसके पाप के कारण है। तो इस प्रकार की एक स्थिति हो गई थी कि जो व्यक्ति था वो धर्म के अंधेपन में या धर्म में इतना डूब चुका था कि उस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन करने की कामना नहीं करता, क्योंकि मध्यकाल में ईश्वर केंद्र में था, इसलिए वो सारे कर्मों को ईश्वर के अनुरूप देखता था कि अगर उसे लाभ हो रहा है तो ईश्वर के कारण हो रहा है, और उसे हानि हो रही है तो ईश्वर के कारण हो रहा है। यदि वो दुखी है तो ईश्वर के कारण है, यदि सुखी है तो उसके पूर्व जन्मों का प्रभाव है। इसके कारण क्या हुआ कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो बहुत सशक्त हो गई थी, और इसलिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो पंडित, जो ज्ञानी थे, वो धर्म के ठेकेदार बन गए थे। और यही कारण है कि वो उस पाखंड, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से वो अपनी कमाई कर रहे थे। और यही कारण है कि भक्ति काल की इन परिस्थितियों का प्रभाव हम देखते हैं साहित्यिक परंपरा में पड़ता है। और यही कारण है कि सबसे पहले जो भक्ति की धारा बहती है वो संत काव्य के रूप में बहती है, और संत काव्य में कबीर या अन्य श्रमजीवी वर्ग के लोग आते हैं, रैदास आते हैं, और उनका सबसे बड़ा प्रभाव यही रहता है कि वो सबसे पहले अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, तंत्र मंत्र, ज्ञान के अहंकार, इन सब की धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है समझना कि भक्ति काल में चमत्कार, पाखंड, अमानवीयता, अंधविश्वास, इन धार्मिक कुरीतियां इतनी बढ़ गई थी, किसी कारण व्यक्ति कबीर के सिद्धांत को मानना शुरू कर दिया, या संतों के सिद्धांत को मानना शुरू कर दिया, या संत साहित्य लोकप्रिय हो जो पूरी तरह से पाखंड का खंडन करता है, जो पूरी तरह से अंधविश्वास का खंडन करता है, और पूरी तरह से चमत्कार का निषेध करता है। वो ईश्वर की शक्ति को स्वीकार तो करता है, लेकिन मनुष्यता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। यानी ये सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति काल की। भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियों में जहाँ समाज में ईश्वर को केंद्रीय शक्ति माना गया था, वहीं पर उस केंद्रीय शक्ति में मनुष्य को भी महत्ता देने का कार्य संत काव्य करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में जो परिस्थितियां थी वो मनुष्य के विरोधी हो गई थी, यानी मनुष्य की विरोधी
शक्तियां चमत्कार, अंधविश्वास और अति मानवीयता पाखंड को बढ़ावा दे रही थी और इसलिए उनका प्रतिकार करना जरूरी था। इसलिए भक्ति काल का जो साहित्य रचा गया उसमें इन कुरीतियों का स्थान नहीं था। चाहे कभी हो, जब सहज लोग की कल्पना करते हैं उसमें धर्म वही है जिसमें व्यक्ति अपनी सादगी नैतिकता से जीता हो, जिसमें व्यक्ति का शोषण नहीं करता। और दूसरी तरफ यदि देखें तो जैसी भी इसलिए समन्वय की भावना पर बल देते हैं, जहाँ पर जोगी, जंगम, जैन सभी मिलकर एक साथ साधना करते हैं। अगर आप मानसरोवर खंड में देखेंगे तो मानसरोवर के सामने, सिंघल द्वीप में मानसरोवर के सामने जितने भी योगी हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ बैठे हैं, उनमें संघर्ष नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो भक्ति काल में संघर्ष का युग था, धार्मिक संघर्ष का युग जैसी स्थितियां बन गई थी। यानी अपने अपने संप्रदाय अपने आप को प्रतिष्ठित करने की होड़ में लगे हुए थे। इसलिए संतों ने उनके समन्वय करने का आरोप किया, सूफियों ने उनके समन्वय करने का आरोप किया। तुलसीदास भी एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जिसमें विरोधी शक्तियां भी रहती हैं। राम राज्य की जो परिकल्पना की गई है, जिसमें राम श्रेष्ठ राजा है, राम वैष्णव के अवतार हैं, लेकिन वो शिव के प्रिय भक्त हैं और वो देवी के उपासक हैं, देवी की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार शैव, वैष्णव और शाक्त ये तीनों राम के चरित्र में समाहित हैं। राम का धनुष यज्ञ जब होता है, आप देखिए अयोध्या में जो धनुष यज्ञ होता है उसमें स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। राम वैष्णव के प्रतिनिधि है, लेकिन धनुष तोड़ते हैं शिव का। लेकिन धनुष तोड़ने का आशीर्वाद किसे मिलता है? तो पार्वती के द्वारा सीता को दिया जाता है। इस प्रकार शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों शक्तियों का समन्वय करते हैं तुलसीदास। ये क्यों समन्वय करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों आपस में तनाव में थे उस युग में। तो भक्ति काल की परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो आपसी प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां थी, जिसमें विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन इसी का परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखकर जो साहित्य रचा गया उनमें समन्वय की चेष्टा की गई। उन्हें साहित्यकार अपने समाज के प्रति सजग होता है, इसलिए उसने सजगता से अनुभव किया कि अगर यही परिस्थितियां रही तो उसमें मनुष्य और उसका समाज विखंडित हो जाएगा, वो अमानवीय हो जाएगा। इसलिए मानवीय परिवेश की परिकल्पना के लिए जो साहित्य रचा गया उनमें समन्वय की भावना की, और इसीलिए उसमें एक समाज के समन्वय की भावना है जहाँ परस्पर विरोधी का भी सम्मान होता है। राम राज्य में जब राम जंगल में जाते हैं, जब वनवास में जाते हैं, तो विभिन्न मतांतर के ऋषि जो हैं उन सब से मिलते हैं। अगर राम केवल वैष्णव थे तो केवल वैष्णव ऋषि से मिलते हैं, नहीं। राम की विशेषता है कि राम हर एक विभिन्न धर्म के, विभिन्न संप्रदायों के लोगों को स्वीकार करते हैं। इसलिए अलग अलग का समन्वय करना ये भक्ति काल के साहित्य की विशेषता बन जाती है। इसलिए हम अंत में कह सकते हैं कि भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति थी, और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग असमंजस में थे, लोग अंधविश्वास के घेरे में पड़ रहे थे, कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक ऐसे धर्म की चाह थी, उन्हें एक ऐसे समाज की चाह थी जिसमें शांति, सद्भाव और सहिष्णुता से रह सके, और ऐसी स्थिति में भक्ति काल का साहित्य रचा गया। इसलिए भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वो कभी भी, कोई भी कवि प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करता, हमेशा समन्वय की बात करता है, और ये भक्ति काल की जीवंत तत्व है, यही उसका विशिष्ट तत्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियों की जो असमंजस्य स्थिति थी उसको भक्तिकालीन साहित्य ने एक समग्र रूप में प्रस्तुत किया, जो मानवीय है और जो समाज को आगे लेके जाने वाला है। इस प्रकार अब तक हमने भक्ति काल की परिस्थितियों की चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से हमें इन बिंदुओं को ध्यान रखना है कि किसी भी समय की परिस्थिति उस समय के साहित्य के साथ संबंध रखता है। इसीलिए कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य की परिस्थिति को हम राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, इन 5 बिंदुओं पर हम समझ सकते हैं। राजनीतिक परिस्थिति हमें समझना होगा कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का जो समाज था वो युद्ध की परिस्थितियों से घिरा हुआ समाज था। इसके कारण केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया था, और केंद्रीय सत्ता अभाव होने के कारण समाज पर नियंत्रण नहीं था, और समाज के धीरे धीरे अनेक प्रकार की विकृतियों का शिकार हो गया।
आर्थिक स्थितियां सही नहीं थी, क्योंकि केंद्रीय सत्ता नहीं होने के कारण जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो शांतिपूर्ण माहौल में विकसित नहीं हो पा रही थी। इसलिए कृषक हो, व्यापार हो या नौकरी पेशा हो, तीनों संकटग्रस्त थे और इन्हीं के कारण सांस्कृतिक परिस्थितियां भी अलग अलग बिखराव में आने लगी और धर्म पर भी अराजकता का माहौल हो गया। इस तरह से भक्ति काल में जो परिस्थितियां विभिन्न रूप से थी, उन सब को देखकर उस काल के कवियों ने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की जो मानवीय हो, जिसमें मनुष्य में आपसी भेदभाव ना हो, जिसमें मनुष्य शांतिपूर्वक रह सके, जिसमें मनुष्य अपने मत मतांतरों का पालन कर सके, जिसमें मनुष्य एक दूसरे का परोपकार को भाव दे सके और कम से कम प्रतिस्पर्धा कर सके या प्रतिस्पर्धा का जिसमें नामो निशान ना हो। इसलिए चाहे वो कबीर का सहज लोक हो, चाहे सूरदास का ब्रज लोक हो, चाहे जायसी का सिंघल लोक हो, चाहे तुलसी का रामराज हो, इन सब में मनुष्यता की बात की गई है, जिसमें मनुष्य की एकता सुरक्षित रह सके, मनुष्य विकासमान हो, जिसमें वो पशु पक्षी पर्यावरण तक से मित्रता का भाव अपनाए और पूरे समाज के साथ साथ पूरे सृष्टि का विकास कर सके। ये भक्ति काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भक्ति काल की परिस्थितियां उस समय जो अराजक थी, उनके बीच में से उस काल के साहित्यकारों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें मनुष्य मानवीय बना रहे, सिर्फ मानवीय ही ना रहे बल्कि पूरी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे, एक वैश्विक शांति की संरचना कर सके। अगली बार हम फिर भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवियों और धाराओं के बारे में बात करेंगे।